हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। चलिए तो फिर हम बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उन सबको क्लास वाइज डिस्कस कर रहे हैं। पिछले क्लास में हमने बाल विकास की जो परिचय है, विकास और अभिवृद्धि में जो अंतर है, विकास की विभिन्न आयामों को बहुत ही अच्छे से समझा है। इस क्लास में हम जानेंगे बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं को। आपके एग्जाम की वजह से आप लोगों को पता होगा ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर इस पॉइंट से आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, अगर चैनल में नहीं है, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको शिक्षक भर्ती की तैयारी करा रहे हैं, जिस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको हमेशा मिलती रहे। चलिए फिर देखते हैं। सबसे पहले विकास की कुल कितनी अवस्थाएं है। तो विकास की अगर अवस्थाओं की बात करें तो मुख्य रूप से हमको 4 विकास की अवस्थाएं देखने को मिलती है। मतलब जो बालक है वो जब विकास करते रहते हैं तो वो उनको 4 प्रमुख अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। पहली अवस्था है गर्भावस्था, जिसको प्रसव पूर्व अवस्था भी बोला जाता है। प्री नेटल स्टेज जिसको बोलते हैं गर्भावस्था। सेकेंड है शैशवावस्था, जिसको इन्फेंसी स्टेज भी बोला जाता है, शैशवावस्था। शैशवावस्था की अगर हम उम्र की बात करें तो ये होती है जन्म से 5 वर्ष तक। मतलब बच्चा जब जन्म लेता है तब से लेकर 5 साल तक की उम्र को शैशवावस्था में काउंट किया जाता है। ठीक है, वैसे तो अलग अलग जो साइकोलॉजिस्ट है, अलग अलग मनोवैज्ञानिक है, उन लोगों का जो ये डिवीजन है बाल विकास का, वो अपने हिसाब से अलग अलग डिवीजन किए हैं। लेकिन एक हम ओवरऑल मान के चले तो शैशवावस्था में 0 से 5 साल को काउंट करेंगे। ठीक है, इसके बाद तीसरा है बाल्यावस्था, जिसको हम 6 से लेकर 12 साल तक की उम्र के बच्चों को बाल्यावस्था वाला स्टेज में मानते हैं। और उसके बाद आ जाती है किशोरावस्था, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है। ये अवस्था होती है 13 साल से लेकर 18 साल तक। ठीक है, 12-13 साल से लेकर 18 साल तक के एज को किशोरावस्था में काउंट किया जाता है, आप याद रखेंगे। तो इस तरह से कुल 4 अलग अलग महत्वपूर्ण स्टेजों से जो बालक है उसका विकास होता है। चारों स्टेजों को एक एक करके डिस्कस करेंगे। सभी स्टेज में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में हमको इनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। चलिए फिर सबसे पहले हम देखेंगे कि जो गर्भावस्था है उसकी कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें इसमें होगी। तो देखिए, गर्भावस्था के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये हो जाती है कि कितने टाइम का होता है। तो ये सभी याद रखेंगे। दिनों में अगर हम देखें तो लगभग 280 दिन का, और महीने में देखें तो लगभग 9 महीने का ये स्टेज होता है। और यह अवस्था माता के गर्भाधान, मतलब जब से वो गर्भ धारण करते हैं तब से ही शुरू हो जाती है। ठीक है, तो गर्भ धारण करने से लेकर उनकी जो जन्म तक, बच्चे के जन्म तक का ये जो अवस्था होता है उसको गर्भावस्था बोला जाता है। उसके बाद आगे देखेंगे हम शैशवावस्था को, है ना। इन्फेंसी एज को अगर हम देखें तो वो कहलाती है जन्म से 5 साल तक। इसकी कौन कौन से महत्वपूर्ण बातें हैं एग्जाम की व्यू से, वो अब हम आगे देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहली पॉइंट है, इस अवस्था में शिशु पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर रहता है। आप लोगों को पता होगा, जन्म से 5 साल तक जो बच्चा है हर एक चीज़ों के लिए, लगभग अपनी सारी चीज़ों के लिए अपने माता पिता के ऊपर निर्भर रहते हैं। ठीक है, दूसरा है उसका व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। जो इस अवस्था में बच्चों का जो व्यवहार होता है वो मूल प्रवृत्तियां हैं जितने, है ना। अगर आपने पढ़ा होगा मूल प्रवृत्तियां, तो कुल 14 मूल प्रवृत्तियां बताई गई है मैकडोनल्ड के हिसाब से। ठीक है, ये एग्जाम में आता है। मूल प्रवृत्तियों का जनक किसे माना जाता है? मैकडोनल्ड को माना जाता है। आप याद रखेंगे इस चीज़ को। ठीक है, तो ये जो जितने भी मूल प्रवृत्तियां हैं उस पर बेस्ड होता है ये वाला जो अवस्था है ना। व्यवहार इन मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होती है इसमें शैशवा अवस्था में, मतलब 5 साल तक के उम्र तक। इस अवस्था में जिज्ञासा ज़्यादा होती है। अक्सर आप देखे होंगे बच्चों में छोटी छोटी चीज़ों में क्वेश्चन करते रहते हैं कि, है ना, ये क्या चीज़ है, ये कैसे होगा, ये क्यों होगा, कब, क्यों, कहाँ, कैसे। इस तरह के क्वेश्चंस बच्चों में अक्सर देखने को मिलती है 5 साल तक के बच्चों में, स्पेशली बिकॉज ये जो एज होती है वो होती है क्यूरियोसिटी, मतलब जिज्ञासा का एज। ठीक है, अगला हम देख लेते हैं। इस अवस्था में आत्म प्रेम की भावना, ठीक है, आत्म प्रेम मतलब सेल्फ लव की भावना हमको देखने को मिलती है। इस अवस्था में बच्चों को किसी और से प्यार नहीं होता, बल्कि सेल्फ लव होता है। हमेशा वो अपने लिए सोचते हैं। ठीक है, उनको किसी दूसरों की फीलिंग्स से उतना ज़्यादा मतलब नहीं होता। ज़्यादातर वो लोग खुद सेल्फ से रिलेटेड चीज़ें सोचेंगे। जैसे कुछ उनको खाना हो, जैसे उनके पास चॉकलेट हो, तो वो ये सोचेंगे कि इस चॉकलेट को मैं खाऊं या मेरा है। ठीक है, वो दूसरों के बारे में या दूसरों के फीलिंग्स का उतना ज़्यादा केयर नहीं करते। इस कारण से इस एज को क्या बोला गया है? आत्म प्रेम की भावना से भरी हुई जो स्टेज उसको बोला गया है, फीलिंग ऑफ सेल्फ लव वाला स्टेज। ठीक है, इस एज को ना खिलौनों की आयु वाला स्टेज भी बोला जाता है, टॉय स्टेज। ठीक है, खिलौनों की आयु। ऐसा क्यों बोला जाता है आप सबको पता ही होगा, क्योंकि अक्सर 5 साल तक की उम्र में बच्चे को खिलौने से बहुत ज़्यादा प्यार होता है और अलग अलग तरह के खिलौनों से खेलना उन लोगों को पसंद होती है। कभी भी एग्जाम में आए तो आप याद रखिएगा, शैशवावस्था मतलब 0 से 5 साल तक की उम्र वाले अवस्था को टॉय एज मतलब खिलौने वाला आयु कहा जाता है। इंपॉर्टेंट बात,
इसमें बच्चा अनुकरण के माध्यम से सीखता है, अनुकरण के माध्यम से सीखता है। अनुकरण मीन्स क्या होता है? इमिटेशन, ये याद रखेंगे, मतलब किसी पर्सन के द्वारा किया जाने वाले कार्य को देखकर वैसे ही करने की कोशिश करना, ठीक है, वो कहलाता है अनुकरण करना, ठीक है। किसी को देखकर उसी तरह की कोई भी चीजें करने की कोशिश करना। अक्सर आप बच्चों को देखे होंगे तो क्या करते हैं? अपने से बड़ों की कॉपी करने की कोशिश करते हैं, अपने से बड़ों का अनुकरण करते हैं। बड़े हैं वो जो भी बोलते हैं या जिस भी तरह से बोलते हैं उसका बच्चा क्या करता है? अनुकरण करता है ना, उनको कॉपी करते हैं। और अनुकरण के माध्यम से ही कोई भी बच्चा सबसे ज़्यादा सीखता है। ये एग्जाम में आता है, आप लोग याद रखेंगे कि छोटे बच्चे सबसे ज़्यादा कैसे सीखते हैं किसी भी चीज़ को, तो वो देख देख कर नकल करके ही सीखता है ना। अनुकरण मतलब नकल करना, इमिटेशन, ठीक है। चलिए आगे हम चलेंगे। इसे तार्किक चिंतन की अवस्था भी कहा जाता है। अतार्किक चिंतन की अवस्था। अतार्किक चिंतन क्यों? क्योंकि ये जो अवस्था होती है ना, उसमें किसी भी तरह का तर्क नहीं होता। बच्चे तर्क लगाना नहीं जानते। कोई भी चीज़ है तो ऐसा क्यों है, ऐसा तर्क नहीं लगा सकते। जो भी बड़े ने उन लोगों को बता दिया उसको वो बिना कोई सोचे समझे एक्सेप्ट कर लेते हैं या मान लेते हैं, ठीक है। इस कारण से इस एज को क्या बोला जाता है? अतार्किक चिंतन की अवस्था बोला जाता है, याद रखेंगे आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेज है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की व्यू से। 6 से 12 साल तक की जो उम्र होते हैं बच्चों का, उसको बाल्यावस्था में रखा गया है, ये याद रखेंगे आप लोग। 6 to 12 ईयर्स तक के बच्चों में। सबसे पहली चीज तो तार्किक चिंतन की अवस्था, इसे तार्किक चिंतन की अवस्था कहा जाता है। इससे पहले हमने देखा उसको अतार्किक चिंतन, किसको? शैशवावस्था को, 0 से 5 साल तक को, और इसको बोला जाएगा तार्किक चिंतन। तार्किक चिंतन क्यों बोला जाएगा इसको? क्योंकि इस स्टेज में ना बच्चा तर्क करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। उनको कोई भी चीजें बोला जाता है तो वो उसके ऊपर उनके रीजन देखने लगते हैं, कारण देखने लगते हैं। अगर जो उनके मम्मी पापा या उनके माता पिता किसी भी चीज को बोल रहे हैं तो ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ठीक है। स्कूल जाने के लिए बोल रहा है तो क्यों स्कूल जाने के लिए बोला जा रहा है? कोई भी काम करने के बोला जा रहा है तो वो क्यों? इसके पीछे क्या लॉजिक है, इसके पीछे क्या तर्क है, ठीक है। तर्क लगाना स्टार्ट कर देते हैं। इसे आरंभिक स्कूल की एज भी कहा जाता है। ये क्यों कहा जाता है आप लोगों को पता होगा। 6 ईयर के लगभग एज में बच्चा स्कूल जाना लगभग ऑफिशियली स्टार्ट कर देते हैं। प्री स्कूलिंग में रहते हैं इससे पहले, नर्सरी, LKG UKG में, लेकिन 6 ईयर्स में स्कूल में एडमिशन, मतलब क्लास 1 में एटलीस्ट वो आ ही जाते हैं। तो इस कारण से इन अवस्थाओं को 6 से 12 साल की जो अवस्था होती है उसको आरंभिक स्कूल की अवस्था कहा जाता है। इसमें प्रारंभिक शिक्षा बच्चों को प्राप्त होती है, जैसे कि आप देखेंगे, ठीक है। इसे गंदी अवस्था भी कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इस अवस्था में बच्चे अक्सर धूल मिट्टी कीचड़ से खेलना पसंद करते हैं, ठीक है। साफ सफाई और क्लीनलीनेस का उतना ज़्यादा केयर बच्चे इस स्टेज में नहीं करते। इस कारण से इस स्टेज को बोला जाता है गंदी अवस्था। इसे स्फूर्ति की अवस्था या स्मार्ट एज भी कहा जाता है। स्मार्ट एज या स्फूर्ति की अवस्था क्यों? क्योंकि इस एज में बच्चे बहुत ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, नई नई चीज़ें सीखते रहते हैं, बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जिसके हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर पाते, है ना। तो इस एज को ना स्मार्ट एज कहा जाता है। सीखने की जो क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा होती है इस एज में, ठीक है। इसे खेलों की भी अवस्था बोला जाता है। खेलों की अवस्था क्यों बोला जाता है? क्योंकि खेलना बहुत पसंद होता है बच्चों को। इस स्टेज में गेम स्टेज भी इस स्टेज को बोला जाएगा। इस अवस्था में संग्रहण करने की अच्छा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम की। उसे एग्जाम में आता है कि संग्रहण या स्टोरेज की प्रवृत्ति कौन सी एज में होती है, शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में कि किशोर अवस्था में। तो आप याद रखेंगे 6 से 12 साल तक के जो बच्चे होते हैं उसमें ना संग्रहण, किसी भी चीज़ को ना अपने पास संग्रहित करके रखना इन लोगों को पसंद होता है। कोई भी चीज़ है जो इनको अच्छा लगेगा, है ना, कोई भी चीज़ जो इनको अच्छा लग रहा है उसको अपने पास संग्रहित करके इकट्ठे करके रख लेते हैं इन लोग, ठीक है। इस कारण से इस स्टेज को स्टोरेज या संग्रहण की प्रवृत्ति वाला स्टेज कहा जाता है। इसे टोली या समूह या गैंग की अवस्था भी कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इस स्टेज में बच्चों को दोस्त बनाना, फ्रेंड सर्कल बनाना, फ्रेंड सर्कल के बीच में रहना बहुत ज़्यादा पसंद होता है और उन लोग समूह में रहना पसंद करते हैं। इस कारण से इसको बोला जाता है टोली या समूह का स्टेज। इसे जीवन का अनोखा काल भी कहा जाता है। इसे जीवन का अनोखा काल भी कहा जाता है क्योंकि बहुत सारी अनोखी चीज़ें, बहुत सारे परिवर्तन बच्चों में इस एज में देखने को मिलती है, ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गए इंपॉर्टेंट पॉइंट किसके? बाल्यावस्था के। अब हम चलेंगे नेक्स्ट और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेज जिसको बोला जाता है किशोरावस्था, एडोलेसेंस इसको बोला जाता है इंग्लिश में, एडोलेसेंस, ठीक है। ये वाला जो स्टेज है वो स्टार्ट होती है 12-13 साल से लेकर 18 साल तक के उम्र तक। और ये वाला जो स्टेज है वो इसको बोला जा सकता है किसी भी ह्यूमन बींग्स के लाइफ में द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज, ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज ऑफ
अ ह्यूमन बीइंग। अब यहाँ पर होता क्या है कि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला जो स्तर है या ये वाला जो स्टेज है वो हो जाता है। देखिए स्टेज में ना लाइफ में जितने भी इंपॉर्टेंट चेंजेस होने होती है एक ह्यूमन बींग्स के बॉडी में या मस्तिष्क में या उनके विचारों में, उनकी विचारधाराओं में, सारी परिवर्तन इसी स्टेज में हमको देखने को मिलती है। ठीक है, कारण से इस स्टेज को बहुत ही महत्वपूर्ण बोला गया है और इससे जीवन का सबसे कठिन काल भी कहा गया है। कठिन काल क्यों कहा गया है? क्योंकि ना यहाँ पर ऐसे ऐसे सिचुएशंस बच्चों को फेस करने पड़ते हैं जिसके कारण से उन लोगों का दशा और दिशा निर्धारित होता है। इस स्टेज से ही बच्चे अच्छे और बुरे डायरेक्शन में चले जाते हैं। तो उन लोगों के लिए कि बहुत ही कठिन स्टेज होता है क्योंकि उनको चूज करना होता है अपने कैरियर और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे परिवर्तन उनके शरीर में आते रहते हैं। मानसिक रूप से और ज्ञानात्मक रूप से उनमें बहुत सारे परिवर्तन हमको देखने को मिलते हैं। तो इस कारण से ये वाला जो स्टेज है ना उसको थोड़ा सा टफ स्टेज माना गया है। इसी कारण से इस स्टेज को ना संघर्ष, तनाव, आंधी तूफान या उलझन भरी अवस्था भी कहा जाता है क्योंकि इस अवस्था में ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों से कई तरह के तनाव, कई तरह के चीज़ें जो उनको परेशान कर देंगे, है ना। तो ये सारी फीलिंग्स इन लोगों के मन में आती रहती है। बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती है इस स्टेज में के साथ किशोरावस्था में जो इन लोगों के लिए नया रहता है और जिनसे इन लोग अपने लाइफ में कभी भी उस चीज़ों को फेस नहीं करे रहते हैं। तो इस कारण से बहुत सारी चीज़ों से इन लोगों को इस अवस्था में बहुत सारी स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। इस कारण से इस अवस्था को बोला जाता है संघर्ष, तनाव, आंधी तूफान और उलझनों की अवस्था। इसमें विषम लिंगी आकर्षण होता है। इसमें विषम लिंगी आकर्षण मतलब क्या? अपने से अलग लिंग वाले जो पर्सन है या जो ह्यूमन बींग्स है उनके प्रति आकर्षण की भावना होती है। कोई अगर बॉय है, कोई लड़का है तो एक गर्ल के प्रति उनका आकर्षण बढ़ता है और कोई गर्ल है तो उनका आकर्षण विपरीत लिंगी मतलब बॉयज के प्रति होती है। तो ये इस कारण से इसको विपरीत लिंगी या विषम लिंगी आकर्षण का स्टेज भी कहा जाता है। इस अवस्था को स्वर्णकाल या गोल्डन एज भी कहा जाता है। क्यों स्वर्णकाल या गोल्डन एज बोलेंगे? क्योंकि यही वो अवस्था है जिनसे जो बालक है उसकी कंप्लीटली डेवलपमेंट होती है, चाहे हम बात करें फिजिकल डेवलपमेंट का या हम बात करें मेंटल डेवलपमेंट का। तो ठीक है, तो और बहुत सारी ऐसे चीज़ें इन लोगों को सीखने को मिलती है, नई नई चीज़ें जो इनके लाइफ में आगे काम आने वाले होते हैं। तो इस कारण से इस टाइम पीरियड को गोल्डन एज या स्वर्णकाल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, याद रखेंगे आप। इस अवस्था में ना वीर पूजा या हीरो वर्शिप की भावना होती है। वीर पूजा, ऐसा कोई पर्सन दिख जाए जो ना थोड़ा सा कुछ अच्छा उनके नज़र में हो, उनको उन लोग क्या मानने लगते हैं? अपना हीरो मानने लगते हैं। ठीक है, तो उसी को बोला गया है वीर पूजा, हीरो वर्शिप। और फिर वो उनका जो वो हीरो है वो जो भी बोलेगा, जो भी करेगा वो उनके लिए क्या होगी? पत्थर की लकीर होगी। ठीक है, वो किसी एज में होता है? इसी एज में होता है। इस एज में एक बार किसी को कुछ कोई मान लिए कि हाँ भाई ये ऐसा है तो उनका कोई भी बुराई, कोई भी दोष उनका दिखाई नहीं देता। ठीक है, बाकी आगे के स्टेजेस में थोड़ा सा सोचना समझना स्टार्ट कर देते हैं, है ना, मैच्योरिटी आने लगती है। तो थोड़ा सा ये हीरो वर्शिप वाली जो बात होती है वो हो जाती है कम। लेकिन किशोरावस्था में वीर पूजा की भावना हमको अत्यंत ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, इस अवस्था में बच्चे अमूर्त चिंतन करते हैं। इस अवस्था में बच्चे क्या करते हैं? अमूर्त चिंतन। ठीक है, कोई भी चीज़ों को अमूर्त रूप में भी चिंतन करना स्टार्ट कर देते हैं बच्चे इस अवस्था में। अभी तक तो चीज़ों को मूर्त रूप में देख रहे थे। ठीक है, कि अगर कोई चीज़ है तो वो कहाँ है, कैसे है, कौन से रूप में है, उसका जो स्वरूप है वो कैसा है। लेकिन अभी इस अवस्था में अमूर्त चीज़ों के बारे में भी सोचना बच्चा स्टार्ट कर देता है। तो इस कारण से ये वाला जो स्टेज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए किससे रिलेटेड? किशोरावस्था से रिलेटेड। सारे पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी पॉइंट्स में सभी स्टेजेस को बहुत ही अच्छे से समझिए और देखिए कि क्या क्या चीज़ें, कौन कौन से फैक्ट्स इस पूरे स्टेज में बताए गए हैं। एग्जाम की व्यू से हर एक फैक्ट्स, हर एक लाइन, हर एक पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए तो फिर नेक्स्ट वीडियो में और चर्चा करेंगे इसके आगे के पॉइंट्स को। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। चैनल में अगर न्यू है फ्रेंड्स तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम निरंतर अपने क्लास में आप लोगों के लिए लाते रहेंगे जो आपके एग्जाम की व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।